हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट टॉपिक लॉज एंड द गवर्नमेंट मीन्स कानून और सरकार. सो लिसन केयरफुली एंड मस्ट वॉच दिस वीडियो बिकॉज इन आवर नेक्स्ट क्लास, ऑनलाइन क्लास, आई विल नेवर रिपीट इट अगेन दिस टॉपिक. ओके, so now listen. The government makes laws and everyone who lives in the country has to follow these. The government जो सरकार है मेक्स laws कानून बनाती है एंड एवरीवन और प्रत्येक who lives in the country जो देश में रहता है हैज़ टू फॉलो दिस, उसको वो फॉलो करने होते हैं, मानने होते हैं. दिस इज़ द ओनली वे, यही एक ऐसा तरीका है द गवर्नमेंट्स कैन फंक्शन जिसके अनुसार जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो अपने काम करती है. जस्ट लाइक द गवर्नमेंट एक सरकार की तरह हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन जिसको निर्णय लेने की शक्ति होती है. सिमिलरली ठीक इसी तरह से इट हैज़ द पावर टू एनफोर्स इट्स डिसीजन, तो उसके सेम इसी तरीके से उसके पास पावर होती है टू एनफोर्स इट्स डिसीजंस कि वो अपने निर्णयों को, नियमों को एनफोर्स करे, लागू करे या उन पे इम्प्लीमेंट कराए. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए देयर इज़ ए लॉ, यहाँ एक कानून है दैट सेज दैट जो कहता है कि ऑल पर्सन्स ड्राइविंग ए मोटर व्हीकल कि सभी लोग एक मोटर को ड्राइव कर सकते हैं, चला सकते हैं, व्हीकल को, वाहन को, मस्ट हैव ए लाइसेंस, लेकिन उसके पास लाइसेंस ज़रूर होना चाहिए. एनी पर्सन कॉट ड्राइविंग ए व्हीकल विदाउट ए लाइसेंस, अगर कोई भी एक व्यक्ति ड्राइविंग करते हुए, व्हीकल को चलाते हुए पाया जाता है लेकिन उसके पास अगर लाइसेंस नहीं होता है तो कैन इधर बी जेल्ड और फाइंड ए लार्ज सम ऑफ मनी, तो उसको हो सकता है जेल भी भेज दिया जाए या उस पर बहुत ज़्यादा जुर्माना भी लगा दिया जाए. विदाउट दीज लॉज, इन नियमों के बिना, इन कानूनों के बिना, द गवर्नमेंट्स पावर जो सरकार की शक्तियाँ हैं टू मेक डिसीजंस, निर्णय लेने की, इज़ नॉट ऑफ मच यूज, उसका कोई उपयोग, कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा अगर लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे और गवर्नमेंट उसको अगर इम्प्लीमेंट या इन्फोर्स नहीं कराएगी. यस, नाउ लिसन. इट इज़ द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर, ये लोग ही होते हैं, हम सिटीजन्स ही, नागरिक ही हैं जो सरकार को ये शक्ति देते हैं. दे डू दिस, वो ऐसा करते हैं थ्रू इलेक्शंस, चुनाव के द्वारा, इन विच, जिसमें दे वोट फॉर पर्टिकुलर पर्सन, जो एक जिसके अंदर वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए, एक निश्चित व्यक्ति के लिए वोट देते हैं. एंड इलेक्ट दैम, और उनको चुनते हैं. वंस इलेक्टेड, जब एक बार वो चुन लिए जाते हैं, दीज पर्सन, ये जो लोग होते हैं, फॉर्म द गवर्नमेंट, मिलकर सरकार बनाते हैं. इन ए डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज़ टू एक्सप्लेन इट्स एक्शंस, डेमोक्रेसी के अंदर, लोकतंत्र के अंदर जो गवर्नमेंट होती है, सरकार बनती है, सरकार होती है, हैज़ टू एक्सप्लेन, उसको एक्सप्लेन करना होता है, वर्णन करना होता है, बताना होता है, इट्स एक्शंस, अपने कामों के बारे में, एंड डिफेंड इट्स डिसीजंस टू द पीपल, और लोगों की सुरक्षा के लिए निर्णय लेने में. अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दूसरी प्रकार की जो सरकार है, इज़ मोनार्ची, तानाशाही. द मोनार्च का मतलब है किंग और क्वीन, कोई राजा या रानी, हैज़ द पावर, जिसके पास शक्ति हो, टू मेक डिसीजंस, निर्णय लेने की, एंड रन द गवर्नमेंट, और जो सरकार को चलाए, शासन करे. द मोनार्च में हैव ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, जो ये तानाशाही है वो एक छोटे से समूह की, लोगों के छोटे से समूह की भी हो सकती है. टू डिस्कस मैटर्स विद, जिससे वो आपस में उस मैटर्स पर विचार विमर्श करते हैं, मुद्दों पर. बट द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर, लेकिन जो फाइनल डिसीजन होता है, अंतिम जो निर्णय होता है, उसकी जो पावर होती है, शक्ति होती है, रिमेन्स विद द मोनार्च, वो उस मोनार्च के पास ही रहती है, मीन्स तानाशाह के पास, चाहे वो किंग हो या क्वीन हो. पावर रिमेन्स विद द मोनार्च अनलाइक इन ए डेमोक्रेसी, जबकि एक लोकतंत्र में किंग्स एंड क्वींस डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन देयर एक्शंस और डिफेंड द डिसीजंस दे टेक. जैसे कि डेमोक्रेसी में हमने पढ़ा कि सरकार को, गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज़, अपने डिसीजंस के बारे में, लॉ के बारे में लोगों से, नागरिकों से एक्सप्लेन करना पड़ता है, लेकिन मोनार्ची में ऐसा नहीं है. जो किंग और क्वीन जो भी रूलिंग करते हैं, मोनार्च होते हैं, उनको ज़रूरत नहीं होती है एक्सप्लेन करने की अपने काम को और अपने निर्णयों को, दे टेक, जो वो लेते हैं. इन एडिशन, इसके साथ में, टू एनी एक्शन, जो भी काम कोई भी है, दैट गवर्नमेंट्स कैन टेक, जो सरकार कर सकती है. देयर आर ऑल्सो स्टेप्स, कुछ ऐसे कदम भी होते हैं, काम भी होते हैं, दैट पीपल कैन टेक, जो लोग ले सकते हैं, कर सकते हैं. इफ़ दे फील, अगर वो महसूस करते हैं, दैट ए पर्टिकुलर लॉ, कि जो एक ये निश्चित नियम या कानून है, इज़ नॉट बीइंग फॉलोड, उसको फॉलो या उसका अनुसरण नहीं किया जा रहा, उसको नहीं माना जा रहा है.
इफ़ ए पर्सन फील्स, अगर एक व्यक्ति को महसूस होता है, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए, दैट कि दे वर नॉट हायर्ड फॉर ए जॉब, कि उनको एक नौकरी नहीं दी जा रही है और एक नौकरी पर उनको नहीं रखा जा रहा है, बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन और कास्ट, उनके धर्म और जाति की वजह से, तो ही और शी, देन ही और शी, तब वह मे अप्रोच द कोर्ट, न्यायालय में जा सकता है, एंड क्लेम दैट, और ये आरोप लगा सकता है, द लॉ इज़ नॉट बीइंग फॉलोड, कि कानून का अनुसरण या फॉलो नहीं किया जा रहा है। द कोर्ट कैन देन गिव ऑर्डर्स, तब जो न्यायालय है, कोर्ट है, कैन देन गिव ऑर्डर्स, तब उन्हें ऑर्डर देता है, आदेश देता है, अबाउट व्हाट शुड बी डन, कि क्या किया जाना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, in our next online class we will discuss about next topic, types of government. So you must watch this video. Okay, I again said I will not repeat this topic, laws and the government, not again in our next online class. Thank you and have a nice day.